अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर नंबर 3 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में बेसिक जानना है कि ये किस तरह से है इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर होगा कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ एन ER डायग्राम, व्हाई इट इज़ यूज्ड, ER डायग्राम क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है या डायग्राम क्या होता है और इसका यूज़। उसके बाद हमने टर्म्स जो हैं डिफ़ाइन करनी है जो रिलेट कर रही हों एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग या इंक्लूडिंग एंटिटीज़ के बारे में जानेंगे, रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, कार्डिनलिटी के बारे में जानेंगे और एट्रीब्यूट्स और प्राइमरी कीज़ के वगैरह के बारे में जानना है हमने। उसके बाद डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, डिस्क्राइब हाउ टू रिकॉग्नाइज एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटी। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से ड्रा किया जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डेटाबेस कैन बी मॉडल्ड एज, एक डेटाबेस मॉडल को किस तरह से हम मॉडल करते हैं। जैसे अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़, इसके अंदर कलेक्शन होती है एंटिटीज़ की और उसके बाद रिलेशनशिप अमंग एंटिटीज़, मतलब कि पहले नंबर पे हमने कलेक्शन करनी है एंटिटीज़ की, उसके बाद हमने उन रिलेशनशिप को उन एंटिटीज़ के बिहाव पे क्या करना है, रिलेशनशिप बनाना है उनके दरमियान। इससे पहले हमें एंटिटीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो इसके बाद हम एंटिटी के बारे में जानेंगे कि एंटिटी क्या होती है। A database are often modeled using the entity relationship diagram as the blueprint from which the actual data is stored. The output of the design phase, कहते हैं कि output of the design phase सामने ये entity relationship diagram। उसके बाद ER डायग्राम इज यूज्ड टू कम्युनिकेट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस टू यूजर्स, कहता है कि ER डायग्राम जो है वो यूज़ इसलिए होता है कि उसने कम्युनिकेट करना होता है जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है हमारी डेटाबेस का टू द यूज़र के साथ। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है। ER डायग्राम इज़ द मॉडल दैट आइडेंटिफाइज द एंटिटीज़, कहता है कि ER जो मॉडल है या डायग्राम जो है ना वो आइडेंटिफाई करता है एंटिटीज़ को जो हमने एग्जिस्ट की होती हैं सिस्टम के अंदर और रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटीज़। मतलब बेसिकली ये है कि ER डायग्राम मॉडल जो है ना वो आइडेंटिफाई करता है एंटिटीज़ कौन कौन सी जो हमने सिस्टम के अंदर बनाई होती हैं और उन एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो ER डायग्राम ये काम करता है। उसके बाद ER डायग्राम जो है ग्राफिकली टूल फॉर मॉडलिंग डाटा, कहता है ये ग्राफिकली टूल है जो मॉडलिंग डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ER मॉडल अलाउ अस टू स्केच डेटाबेस डिज़ाइन, ये हमें स्केच जो है अलाउ करता है डेटाबेस डिज़ाइन के लिए कि किस तरह से हमने स्केच बनाना है। उसके बाद हम कंपोनेंट्स की बात करें, ER डायग्राम के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसा कि हमने बात की यहाँ पे एंटिटी है, एट्रीब्यूट्स हैं, उस एंटिटीज़ के कौन कौन से हैं, जैसे नेम, रोल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया और इसके अलावा कुछ भी नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एज, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एंड ER डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स, ये 4 कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। उसके बाद है रिलेशनशिप, उसके बाद है कार्डिनलिटी। तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स थे हमारे ER डायग्राम के अंदर जो ER डायग्राम के अंदर इंक्लूडेड होंगे कंपोनेंट्स। बेसिक कंसेप्ट अगर हम लें इसका ER डायग्राम का, तो ये इसका कंसेप्ट है जी, बेसिकली समझना है हमने इसे। उसके बाद ये है एंटिटी, मैंने बताया था कि एंटिटी को हमने समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एंटिटी क्या होती है। एंटिटी बेसिकली पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट आर कंसेप्ट अबाउट विच डाटा इज़ टू बी मेंटेनेड, मतलब ये है कि जिस चीज़ से रिलेटेड हमने डाटा को मेंटेन करना है अपनी डेटाबेस के अंदर, उसको हम एंटिटी का नेम दे सकते हैं। ये जो एंटिटी है ये कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, इवेंट हो सकता है, कंसेप्ट हो सकता है अबाउट जिससे रिलेटेड हमने डाटा जो है वो स्टोर करवाना है। अगर हम एग्जांपल की बात करें एंटिटीज़ के अंदर, तो इसके अंदर पहले नंबर पे आता है पर्सन।
पर्सन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें एज ए एंटिटी हम ले सकते हैं, जस्ट लाइक वी कैन से दैट एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, पेशेंट है, तो ये सारे के सारे एंटिटी के तौर पे हम ले सकते हैं पर्सनस के अंदर। अगर हम नीचे इससे बात करें प्लेस की, तो प्लेस के अंदर कोई भी स्टोर हो सकता है, वेयर हो सकता है, वेयर हाउस, तो ये जो है ये भी एंटिटी के ज़िम्मे में आ सकता है। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम बात करें, कोई मशीन है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कार है, कोई व्हीकल है, गाड़ी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। इवेंट की जब बात करेंगे तो इसके अंदर से रजिस्ट्रेशन नंबर और इस तरह की जो भी चीज़ होगी इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद कंसेप्ट है, कंसेप्ट के अंदर काउंट हो, कोर्स हो, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं हम इसे एंटिटी का नाम दे सकते हैं। मज़ीद इसको समझने के लिए हमने ये समझना है व्हाट इज़ एंटिटी। कोई भी पर्सन हो सकता है एंटिटी के तौर पे, हम उसे जान सकते हैं। उसके बाद प्लेस हो सकती है कोई भी एंटिटी के तौर पे जिसे हमने जाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें तो कोई भी एज ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद इवेंट के अंदर भी कोई भी चीज़ हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हमने रिलेशनशिप को समझना है कि रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो एसोसिएशन बिटवीन इंस्टेंस ऑफ वन और मोर एंटिटी टाइप्स दैट इज ऑफ इंटरसेक्ट इंटरेस्ट। कहता है कि रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली एसोसिएशन होती है इंस्टेंस की, एक या एक से ज़्यादा एंटिटी टाइप्स के जो कि इंटरेस्टेड हों। उसके बाद है मीनिंगफुल एसोसिएशन अमंग सेवरल एंटिटीज़। हमने मीनिंगफुल एसोसिएशन बनाना है। एसोसिएशन से मुराद यही है रिलेशनशिप। हमने क्या बनाना है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाना है बहुत सारी एंटिटीज़ के दरमियान। गिवन अ नेम दैट डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस। हमने कोई भी नेम देना है उसको जो उसका फंक्शन होगा उस बिहाफ पे। आर्थर राइट्स बुक, तो ये राइट्स जो है ना, ये हमने क्या दिया, उसे नेम दिया है जो उसके फंक्शन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे ये समझ लें कि ये क्या है, डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। आर्थर बुक लिखता है, तो ये जो राइट्स है ना, ये इसका फंक्शन है, तो ये भी हमने शो करवाना है। आर्थर का रिलेशनशिप बुक के साथ क्या है कि आर्थर बुक को राइट करता है, लिखता है, तो ये हमने रिलेशनशिप बनाया है यहाँ पे। अगर हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है और ये चैप्टर नंबर 3 का बैकबोन है ये वाला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे यूनिटरी रिलेशनशिप की बात करें बिटवीन टू इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी टाइप। एक ही एंटिटी टाइप जो है उसका टू इंस्टेंस जब आपस में रिलेट करेंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम 1-to-1 का रिलेशन नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स चीट्स फ्रॉम, एक स्टूडेंट्स के ही चीट कर रहा होता है, तो ये क्या बन गया, 1-to-1 रिलेशनशिप बन गया। यूनिटरी रिलेशनशिप का हम इसे नाम देंगे यूनिटरी रिलेशनशिप। जब एक एंटिटी अपने से ही रिलेशन बनाए तो उसे हम यूनिटरी का नाम देते हैं रिलेशनशिप का। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर बाइनरी रिलेशनशिप की, तो बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर क्या आ जाता है, बाइनरी रिलेशनशिप के अंदर बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ टू एंटिटी टाइप्स। पहले यूनिटरी एक एंटिटी अपने साथ ही रिलेशन बना रही थी, अब टू एंटिटीज़ का रिलेशन बनेगा बिटवीन इंस्टेंस ऑफ टू एंटिटीज़ टाइप। दोनों एंटिटी टाइप के इंस्टेंस जो है बनाएंगे। टीचर टीच सब्जेक्ट। अब टीचर क्या करता है, सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो ये जो है ये बनेगा 1-to-1 का रिलेशन बनेगा बिटवीन इंस्टेंस ऑफ टू एंटिटी टाइप्स। यहाँ पे टू एंटिटीज़ जो हैं वो उनके इंस्टेंस का रिलेशन बन रहा है। टेनरी रिलेशनशिप अमंग द इंस्टेंस ऑफ 3 एंटिटी टाइप्स। यहाँ पे 3 एंटिटी टाइप्स जब आपस में रिलेट कर रही होंगी, रिलेशन बना रही होंगी, तो उसे हम क्या नाम देंगे, टेनरी रिलेशनशिप का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स यहाँ पे नेम है, यहाँ पे रोल नंबर या कुछ भी हो सकते हैं इसके एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एग्ज़ाम है, ग्रेड, यहाँ पे क्लास है, क्लास के अंदर टाइम, लोकेशन, डिपार्टमेंट, कोर्स। टेक एग्ज़ाम, अब स्टूडेंट भी इसके साथ टेक एग्ज़ाम के साथ रिलेट कर रहे हैं, ये भी इसके साथ एग्ज़ाम जो है ये भी इसके साथ कर रहा है, क्लास जो है ये भी इसके साथ कर रही है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, ये 3 जो एंटिटीज़ आपस में रिलेट कर रही होंगी, रिलेशन बनाएंगी, तो उसे हम टेनरी रिलेशनशिप का नाम दे देंगे।
कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होती है? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ एंटिटी। एक एंटिटी के मिनिमम या मैक्सिमम जो इंस्टेंस होंगे उसे हम क्या नाम देंगे? एंटिटी ऑफ इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी दैट कैन आर मस्ट बी एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए। मतलब ए जो है अब बी के साथ ये रिलेट कर रहा है। ईच इंस्टेंस ऑफ ए इज रिलेट टू अ मिनिमम ऑफ ज़ीरो। कहता है कि जो ए का इंस्टेंस होगा वो रिलेट करेगा मिनिमम ज़ीरो किसके साथ? बी के साथ, एंड अ मैक्सिमम ऑफ वन इंस्टेंस ऑफ अ बी। यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि कम से कम ज़ीरो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वन इंस्टेंस होगा। ये वाला जो साइन है ये वन को शो करवा रहा है, ये प्लस नहीं है, ये स्लैश टाइप है, तो या ज़ीरो होगा या वन होगा, तो ये इसे समझना है आपने। अब यहाँ पे है ईच इंस्टेंस ऑफ बी इज़ रिलेटेड टू मिनिमम ऑफ वन। कहता है कि जो हर इंस्टेंस होगा बी का रिलेट करेगा मिनिमम वन एंड मैक्सिमम ऑफ वन इंस्टेंस। कम से कम भी एक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक होगा ए के साथ। यहाँ पे भी यही है, जो ईच इंस्टेंस है ए का वो रिलेट करेगा मिनिमम वन और ज़्यादा से ज़्यादा मैनी इंस्टेंस हो सकते हैं। ये जो क्रॉस फुट है ना, ये क्रॉस फुट इसे बोला जाता है। यहाँ पे ये रिमेंबर करना है आपने। क्रॉस फुट किसको? मिनिमम रिलेशनशिप को, मैनी रिलेशनशिप को शो करवा रहा है यहाँ पे। उसके बाद नीचे समझे ईच इंस्टेंस ऑफ बी इज़ रिलेटेड टू अ मिनिमम ऑफ ज़ीरो। मिनिमम ज़ीरो होगा बी का एंड मैक्सिमम मैनी इंस्टेंस होगा ए का। तो इसे आपने कार्डिनलिटी को समझना है। ये है यहाँ पे कार्डिनलिटी की एग्जांपल्स। ये स्टूडेंट है हमारे पास, यहाँ पे ये स्टूडेंट है, ये स्कूल है यहाँ पे। ईच स्कूल इनरोल्स एटलीस्ट ज़ीरो। कहता है कि हर स्कूल जो है कम से कम ज़ीरो, ये ज़ीरो का साइन है। इस डायग्राम को आपने समझना है तो आपको समझ आ जाएगी। ये साइन ज़ीरो का है, एटलीस्ट ज़ीरो। ईच स्कूल इनरोल्स ज़ीरो स्टूडेंट्स, ठीक है जी। एंड एट मोस्ट मैनी स्टूडेंट्स। ये वाला जो क्रॉस फुट में जैसा कि मैंने बताया ये मैनी को शो करवा रहा है कि एक स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा मैनी स्टूडेंट्स को इनरोल कर सकते हैं। अगर हम ये स्कूल की बात करें, ईच स्टूडेंट अटेंड्स एटलीस्ट वन। कहता है कि जो यहाँ पे ईच स्टूडेंट्स है ना वो अटेंड कर सकते हैं एटलीस्ट वन, ये वन को शो करवा रहा है। एंड एट मोस्ट वन स्कूल, एक स्टूडेंट जो है वो एक स्कूल को अटेंड कर सकते हैं। एंड एट मोस्ट वन स्कूल, या एक वन स्कूल को, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वन को शो करवा रहा है एटलीस्ट वन के लिए, और मोस्ट वन स्कूल्स के लिए भी यहाँ पे आ जाएगा। Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.